क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। 3 चीजें, ठीक है। सबसे पहले मैं बताने चाहूंगी, जब स्टार्टिंग हमारा क्या होता है, वर्शिप से होती है। आमीन। आज हमने वर्शिप में हमने क्या गाना हुआ था? रखा दिल की तिजोरी, क्या अंजलि? रखा दिल की तिजोरी बिच शाम के। कितने लोग अपने दिल में तिजोरी बना के रखे हो? बताओ, कितने लोग? बताओ। मुंह नहीं खोलोगे? नहीं है। हाथ नहीं उठाओगे? बिल्कुल नहीं है। प्रभु को भी गवाही चाहिए, बिना गवाही का प्रभु भी तैयार नहीं है। आमीन। कितने लोग अपने दिल में तिजोरी बना के रखो परमेश्वर को? हालेलुया, है ना? शाम शाम कर रखो, बोल रहा है। आमीन। जब वर्शिप, कितना बड़ा अच्छा गीत, यस। फिर उसने, प्रभु ने उसके बाद आगे क्या बताया कि उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। कितने लोग जानते हो प्रभु हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ? कोई नया है? ये हाथों में बेरी बांधा है, आपके हाथों में बेरी बांधा हुआ है, आपके हाथों में कील रखा हुआ है, कोई जंजीर है, कुछ है ना हमारे पेट में। फिर हम क्यों ना हम ताली बजा बजा के महिमा करें परमेश्वर की? क्यों ना हम उछल उछल के उसकी जब आराधना होते हम नाचते हुए दाऊद की तरह हालेलुया तारीफ करें। यहाँ जो वर्शिप होती है, ये क्या अपने लिए गाते हैं? ये प्रभु की महिमा कर रहे। प्रभु ने इनको ठहराया, ये अपनी मर्जी से यहाँ वर्शिप नहीं कर रहे, प्रभु ने इसको ठहराया। प्रभु ने जैसे हमें इस कलीसिया के लिए ठहराया, हमें वचन के लिए ठहराया, वैसे प्रभु ने इनके लिए भी ठहराया। तो जब आप प्रभु को निडर करके अपने हाथों को ताली बजा बजा के उसके आराधना करोगे, उछलते उछलते आराधना करोगे और देखोगे नहीं मेरे सामने कौन है, इधर कौन है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है उस जीवित परमेश्वर का। वो मेरी तालियां का आवाज सुने, वो मेरे नाचते हुए स्तुति का आवाज सुने, तो आपके लाइफ में डिलीवरेंस, हीलिंग और ब्लेसिंग आएगी। आमीन, हालेलुया। और जब हम सोचते, कई बार हम जब चर्च में आ जाते हैं, हम पहले जब आ जाते हैं ना, कोई नहीं है, जैसे कि मैं पहले आ गई, कोई नहीं है चर्च में, तो हम देखते कोई नहीं है, अब कोई आएगा क्या? पीछे हम देखते हैं ना, कोई आएगा, तो पीछे हम इंतजार में रहते कौन आएगा। फिर इंतजार में रहते, कोई नहीं आता, बाहर निकल गए, फिर देखते कोई ना कोई आ जाता, फिर हम बातचीत में रह जाते हैं। यस, हम करते हैं ना। अच्छा बात बताऊंगी, डरो नहीं, हम करते हैं ना। जब अकेले में आ जाते हैं, अरे कोई नहीं आया अब तक, मैं सबसे पहला हो गया, चलो एक चक्कर ऊपर लगा लिया, एक चक्कर नीचे लगा लिया। हम करते हैं ना, करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर प्रभु कह रहा है कि तेरा पहले आना, मैंने तुमको बुलाया है। हालेलुया, मैंने तुमको बुलाया है कि सबसे पहले तू आ और मुझे तेरे से बात करनी है। आमीन। प्रभु क्या कह रहा है? यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि तू पहले आ, आज मुझे तेरे से बात करनी है, कुछ बातें बतानी है, कुछ आशीषें देनी है। तेरे घर में परेशानी है, बच्चों में परेशानी, काम नहीं हो रहा है, तो मैं तुझे बुला रहा हूँ। पहले तो घुटने टेक, धन्यवाद कर, और मैं तुझे वो सारा काम करने जा रहा हूँ। आमीन। लेकिन हम खो देते हैं। आज के बाद हमें सीखना है नहीं खोना। अगर चर्च में पहली बार आप अगर आ गए, आप सोचो प्रभु तू मेरे से बात करने जा रहा है, आज तो मेरा बेस्ट काम होने जा रहा है। आमीन। मेरा क्या होने जा रहा है? बेस्ट काम होने जा रहा है। और कितने लोग हमारे बीच में जब आराधना होती है, आपको कैसा फील होता है? क्योंकि आज कुछ बातें आपको कैसा फील होता है? आप जब ताली बजाते हो, आपका कान पड़ोसी में या आपका काम इधर होती है? आज क्योंकि आज आज आप यहाँ से बड़ा 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 3 चीज लेके जाने वाले हो। आमीन। जो आज तक शायद आपने लिया नहीं होगा। आज आपका कान खुलेगा, आंख खुलेगी, दिल खुलेगी। हालेलुया। आप कैसे, आप जब आराधना होते है, आपको थोड़ा थोड़ा गरम गरम महसूस होता है? होता है कि नहीं होता है? गरम गरम सा लगता है, फिर ऐसा लगता है ओह हाँ, ऐसा होता है। हाँ, मैं बताऊंगी सब चीज, हाँ जितना टाइम बताऊंगी। हाँ, धक्का मार दिया, ये बच्चा आ गया, ये लेडीज पहले तो नहीं आती है, बाद में आके मुझे तंग करती है, ऐसा मन में चलता है।
या फिर आपको लगता है कि चाहे ये पहले आए, लेट में आए, कब ना आए, मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। हालेलुया। ऐसा महसूस होता है? ये क्या क्या महसूस होता है आप याद रखो, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है मुझे पता नहीं एक ताकत सा महसूस हो रहा है, मुझे एक एनर्जी लेवल में, चाहे खाना खा के भी नहीं आई हूँ, चाय पी के भी नहीं आई हूँ, रोटी भी नहीं खा के आई हूँ, लेकिन मुझे एक एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि गुस्सा आता है, बदबू आ गया, सामने कौन है, ऐसा महसूस होता है? ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। हमें क्या महसूस, अगर देखो जो आराधना शुरू होते, अगर आपका शरीर गरम महसूस हो रहा है, अगर आपको सुकून सा महसूस हो रहा और आपको लग रहा है एक एनर्जी लेवल मेरी बढ़ रही है और मुझे पता नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ जैसा लग रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया। इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा छू रहा है। आमीन। और मैं ये भी बताऊंगी, अगर आपको लगता है बदबू आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ये पहले नहीं आया अभी आया, अगर आपके मन में ये भी चल रहा है तो आप उसी समय खड़े होके बोलो कैंसल, ये सारे शैतानिक चल, निकल मेरे से बाहर निकल। आज आपको ये भी सिखा रहे हो, अच्छे के साथ जो बुरा होता है वो भी बताऊंगी। आप बोला ये तो मेरे से निकल, मुझे कोई बदबू नहीं आ रहा, मुझे कोई क्या बोलता है नींद नहीं आ रही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कौन लेट आए कौन नहीं आए, मुझे एनर्जी लेवल को बढ़ाना है। हालेलुया। मुझे क्या बढ़ाना है? एनर्जी लेवल को। आमीन। हालेलुया। आइए हम अभी वचन की ओर जाएंगे। आज हमें डिलीवरेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। इसके बगैर हमारा लाइफ अधूरा है, इसके बगैर हमारा लाइफ अधूरा है। आप अपने कान, अपने आंख, अपने दिल यहाँ पे लगाइए। आप आज खाली हाथ नहीं जाओगे। आमीन। आज आपने खाली हाथ नहीं जाना है। अपने बच्चों को कंट्रोल रखो। हालेलुया। हम यशायाह 25 के 8, यशायाह 25 के 8 हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह 25:8 पढ़ो। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, सदा के लिए नाश करेगा। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर यहाँ कह रहा है जो मृत्यु है, जो अंधकार है, उसको हमेशा के लिए बंद करेगा, कह रहा है। हालेलुया। आगे। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारे पृथ्वी पर से दूर करेगा। हालेलुया। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर यशायाह नबी से कह रहा है कि जो मृत्यु जो है, जो शैतान ने सारे हमारे लाइफ में गड़बड़ी मचा के, वो सदा के लिए मैं खत्म करने जा रहा हूँ यहाँ पे। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या हम जिंदा हैं? हम जिंदा परमेश्वर के घर में बैठे हैं? यस। अगर हम जिंदा परमेश्वर के घर में बैठे, हमें आमेन यस आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि वो मृत्यु को हमेशा के लिए हमारे लाइफ से खत्म करेगा, हमारे लाइफ से जितने भी बुराई है हमेशा खत्म कर देगा, हमारे लाइफ में जितनी भी बीमारी, परेशानी, उधारी सब खत्म कर देगा। और कह रहा है कि हालेलुया, तू जो आंसू बहता है चुपके, वो आंसू को तुम्हारे परमेश्वर हमारे पहुंचेगा। आमीन। हालेलुया। हम चुपके से जितने भी कमरे में जाके आंसू बहाते, जितने भी हम रोते, हमारे घर के लिए, परिवार, किसी भी मैटर के लिए, प्रभु कह रहा है वो आंसू तुम्हारा पहुंचेगा। हालेलुया। अब मैं बताना चाहूंगी कि ये जो डिलीवरेंस है, हालेलुया, जब मूसा के टाइम में, हम सब जानते मिस्र में इजरायली फंसे हुए थे और परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। परमेश्वर ने किसको खड़ा किया? मूसा को खड़ा किया और कहा कि जाओ मेरे सारे बच्चे, उसके बच्चे कौन है? इजरायली है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का कौन बच्चा है? हम सब उसके बच्चे। आमीन। हम सब उसके बच्चे। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। उस समय कह रहा जहाँ उनको उठा के लिया, वहाँ पे तकलीफ में, उनके मार खा रहे, उनका निंदा कर रहे, इंसल्ट हो रहे। आज आप जब प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, चाहे सरकारी जॉब में जा रहे हो, आपको भी इंसल्ट होता है। आपके मालिक कहता है नहीं आना पड़ेगा ऑफिस, तू चाहे किसी भी हाल में है, तूने ये काम किया अच्छा से, फिर भी बोलेंगे कि नहीं तूने ये काम अच्छा नहीं किया, प्रॉफिट दे दिया। आजकल बड़े बड़े कंपनी में प्रॉफिट दे दिया, नहीं बोले ये प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं, तुझे और मुझे प्रॉफिट देना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे इजरायलियों को वही परमेश्वर पहले उस टाइम में क्या, तो वो मार खाते थे,
दिन भर 24 घंटा काम करते थे मिस्त्री के लिए, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। बस खाना है, सोना है और काम करते रहना है। इतने बड़े बड़े ऐसे कहते, उस समय में हाथों से सारा कुछ होता था। और आज परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा भी वही हाल अगर है तो आज सुन लो अच्छा से। हालेलुया। हम काम में जाते, हम बिजनेस में जाते, हम सामान बेचते, सामान लाते हैं। सामान लाते समय हम पैसे भी अपने ही देंगे, 10 बातें भी हम ही सुनेंगे। यस, सामान हम अपना बेच भी रहे, बातें भी सुन रहे हैं। यस, ये सब अभी हमें डिलीवरेंस की जरूरत है। अभी तक हमारे लाइफ में डिलीवरेंस की कमी है, इसका मतलब। यस, इसका मतलब अगर आपके लाइफ में कुछ है, अभी भी कमी है, तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है, लेकिन जब यीशु मसीह जगत में आया, हालेलुया, जब यीशु मसीह जगत में आया और क्रूस पे अपना बलिदान दे दिया हमारे लिए, आपके पापों के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे कष्ट के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे गरीबी के लिए, हमारे भूखमरी के लिए, ये जितने गलत चीजें हैं, जितने बुराई चीजें प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, ताकि हम फ्री हो जाए। वो क्या कह रहा है? फ्री हो जाए, हम अनुग्रह में आ जाए, हम कोई बॉन्डेज में न आए। हालेलुया। लेकिन आज हालेलुया, हमें आज के टाइम में, वो तो पुराने नियम में था, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और सारे उद्धार पा चुके हैं। आज क्या आपके लाइफ में भी उद्धार की कमी है? प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपसे कह रहा है कि आज भी आपके लाइफ में क्या उद्धार की कमी है? क्या आज भी आप शैतान के जाल में पड़े हो? क्या आज भी आप बीमारी के जाल में पड़े हो, तकलीफ के जाल में? जहां आप रहते हो वहां पे निंदा करने की निंदा लोग करते हैं, क्या ऐसे आज भी उलझन है? तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि आज तेरे डिलीवरेंस का दिन है। हालेलुया। आज क्या है? हमारा डिलीवरेंस के दिन है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम पढ़ेंगे लूका 1:71 में पढ़ूंगी। हमारे शत्रुओं से, क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ पे? हमारे शत्रुओं से और हमारे सारे बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया जाएगा। आमीन। आज शैतान हमारे सामने हमारे शत्रु को खड़ा कर दिया, मेरे पड़ोसी को खड़ा कर दिया मेरे ऊपर बुराई करने के लिए। ये चर्च जाता है, ये कुछ होता है, इसके घर में सामान आ गया तो शैतान उसके मन में काम करता है। इसके घर में पहले कुछ भी नहीं था, अब घर बन के शैतान उसके ऊपर काम करता है कि इसके बुरी नजर डालो और काम करना। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करे? तेरे शत्रुओं को मैं ऐसे कुचल के, ऐसे निचल के फेंक दूंगा अगर तू विश्वास में रहेगा। हालेलुया। अगर तू विश्वास में रहेगा, अगर तो परमेश्वर का भय में रहेगा। यहाँ पे परमेश्वर हालेलुया कह रहा है, हमें डरने की बात नहीं है। हालेलुया। यशायाह की किताब में परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर ना टेक, मैं तेरा कौन हूँ? मैं तेरा कौन हूँ? यहोवा परमेश्वर, वो सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। हमें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे आसपास में जितनी गंदगी है, आसपास में जितने बुराई है, प्रभु धीरे धीरे आपसे दूर कर देगा। आमीन। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। यहाँ हम पढ़ेंगे यशायाह 53:5 में। आमीन। यशायाह 53:5 में हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी आपके लिए। आप ध्यान से सुने, ध्यान से कान लगाया। आमीन। आप ध्यान से कान लगाया। हम उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, ये जो बीमारियां है, परेशानियां जो हमारे पास आती है, ये प्रभु को कोई शौक नहीं है। हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं, हम कंप्लीटली हम परमेश्वर के हो जाते हैं। जब एक लेडीज माँ बनती है, बेबी को डिलीवर करती है, वो बच्चा किसका हो जाता है? उस माँ बाप का हो जाता है ना, कंप्लीटली माँ बाप का हो जाता है। तो वैसा ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम विश्वास में आते हैं, तो परमेश्वर के हम पुत्र पुत्री बन जाते हैं। और अपना पिता परमेश्वर कभी हमारे ऊपर ना बीमारी, ना विपत्ति, ना बुराई, ना उधारी कुछ नहीं भेजता। ये कुछ नहीं भेजता। हमें धोखा में नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं भेजता। हाँ, आदम और हवा के टाइम में हुआ था, हवा ने माना नहीं, आदम ने भी गलती गुनाह किया तो परमेश्वर गुस्सा हो गया, तो उस समय उनको सजा दिया था। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे गया और क्रूस पे बलिदान दे दिया, वो सारे हमारे गुनाह क्षमा हो गए। अब हम फ्री है। आमीन। अब हम क्या है? फ्री है। वेरी गुड। अब हम फ्री है। हालेलुया।
जो बीमारी है, शैतान हमारे घर के दरवाजे पे नॉक नॉक करती है। क्या करती है? नॉक नॉक करती है। शैतान गरीबी को हमारे दरवाजे में नॉक नॉक करती है, हमारे उधारी को नॉक नॉक करती है, हमारे परेशानी को नॉक नॉक करती है, हमारे बच्चों के प्रॉब्लम को, उनके कामों को, पढ़ाई को, हर एक चीज को नॉक नॉक करती है। और हम क्या करते हैं? जब हम चौकना नहीं रहते, हम अटेंशन नहीं रहते, हम सावधान नहीं रहते, हम उसको खोल देते। हम उसको क्या करते हैं? खोल देते और वो अंदर आ जाता है ना? वो अंदर आ जाता है। वो कैसे अंदर आ जाता है? अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे अंदर आ जाता है। 53 का 5 है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल गया और हमारे ही अधर्म के कारण। यहाँ पे क्या करा? अधर्म के कारण। हम प्रभु को आज याद कर लेते, संडे को, अगले संडे में याद करेंगे। 6 दिन कहाँ गए? 6 दिन शैतान का हो गया, है ना? उसका राज्य बन गया। 6 दिन हम जब याद नहीं कर रहे, 7वां दिन हम फिर आते, आंसू बहाते, प्रभु पूरा हफ्ता तो अच्छा गया, अच्छा नहीं गया, ये सब हुआ, वो सब हुआ, कुछ हो गया। तो हमने कितना दिया? कितना दिन परमेश्वर को दिया? तो तेरे अधर्म को, हमारे गलतियों की वजह से, कभी कभी हमारे गलतियों की वजह से ये सब बीमारी, ये सब परेशानी, उधारी हमारी गलतियों की वजह से आते। हम काम में ज्यादा ध्यान देते कि मुझे आज तो 5,000 चाहिए, 2,000 चाहिए। मेरा माइंड कहाँ गया? काम में गया। पूरा दिन मुझे काम करना है, कल भी काम करना है, रात को भी करना है, चाहे मैं ना सोऊं तो भी काम करना है। फिर क्या हो गया? काम में ध्यान हो गया, हमने परमेश्वर को कहाँ छोड़ दिया? कहाँ छोड़ दिया हमने? परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया, है ना? परमेश्वर को कहाँ छोड़ दिया? पीछे छोड़ दिया। तो प्रभु को पीछे छोड़ दिया और हम आगे आगे चल रहे। कौन पहले पहुंचेगा? हम ही जा रहे ना। प्रभु को बोलो जा तू पीछे रहे, हम संडे को आपको देखेंगे, है ना? फिर ऐसा बोलेंगे तो प्रभु क्या होता है? पीछे रह जाता है। तो प्रभु चाहते हैं मुंह से अंगीकार कर हर समय, प्रभु चाहते हैं मुंह से हर समय तारीफ कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करोगे क्योंकि सारे उपकार और भलाई के लिए मेरे लिए बना। मैं वो सारे उपकार भलाई किसके लिए बना है? मेरे लिए बना। प्रोक्लेम करो। जब अच्छा वचन आता है आप बोलो यस आई रिसीव इट। जब तक हम रिसीव इट नहीं बोलेंगे वो होने वाला नहीं है। हमें रिसीव इट करना है। रिसीव इट करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। रिसीव इट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमें बस मुंह से बोलना यस आई रिसीव इट। आमेन। हम आमेन नहीं बोल पाते। अब कैसे आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाओगे कि आज मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊंगा? मैं हालेलुया बोल नहीं पा रही हूँ। मैं कैसे बोलूंगी कि आज मेरे घर में अच्छा होगा? हालेलुया का मतलब पूरा घर में खुशियाँ। हालेलुया का मतलब पूरा घर में खुशियाँ। कहीं कुछ छुपा भी है, ये छुपा भी है, निकल जाएगा। कुछ बुराई कहीं बैठा भी है तो निकल जाएगा। हालेलुया। आमेन। ये हमें परमेश्वर चाहता है, वो सुनना चाहता है। वो ना बोलो कोई तकलीफ नहीं है, ना बोलो तो वही चलेगा जो चलता है, बोलोगे तो बड़ा होगा। आमेन। बोलोगे तो बड़ा होगा। कौन नहीं बड़ा होना चाहता? हम सुनते हैं भाई धर्मपाल का गवाही, हम पहले तो नहीं पता, लेकिन हम जब से आए हैं एवरी ईयर 3 साल में इनका गवाही हमने अपनी आंखों से देखा। हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनके नहीं, हमने बहुत से अंकल ने आज गवाही दिया, उन्होंने आप सबने गवाही दिया। 3 साल में आपका हमने गवाही देखा है। और 3 साल में अगर आपका गवाही नहीं देखा है तो आज आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। आज आपको किस चीज की जरूरत है? डिलीवरेंस की जरूरत है। प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है। आज आपको फिर से उद्धार पाने की जरूरत है। आज आपको फिर से प्रभु यहोवा परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूँ, तेरे सारे आशीष से मुझे चाहिए, आप आज कहोगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा मुंह हालेलुया चिल्लाने के लिए सबसे आगे, बोलने के लिए सबसे आगे। मैं भी चिल्लाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ भी चिल्लाती हूँ, घर में भी चिल्लाती हूँ, सब जगह चिल्लाती हूँ। बाहर खड़ा कर दो तब भी चिल्ला लूंगी, गड़बड़ होगा तो। हालेलुया। तो हमारा ये जुबान परमेश्वर ने दिया है उसको चिल्लाने के लिए, जो वहां से फ्री में सब कुछ दे रहा है, फ्री में भर भर के आ रहा है, लेकिन हम ले नहीं पा रहे, हम पकड़ नहीं पा रहे। हम पकड़ेंगे कैसे जब भर भर के दे रहा है? हम इधर जब मान लेते, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाए, इधर जब मान लेते, थोड़ा मूवी देख ले, इधर जब मान लेते, थोड़ा किसी के पास चुगली कर ले, हम ऐसे साइड हो जाते, हम साइड हो जाते। तो प्रभु तो दे रहा है ना, प्रभु दे रहा है,
हम छोड़ ही नहीं पा रहे आदतें, हम आदतें छोड़ ही नहीं पा रहे। तो प्रभु कह रहा है कि जुबान मैंने मेरे तारीफ के लिए तुझे दिया है। जुबान किस लिए दिया है? तारीफ के लिए दिया है, धन्यवाद के लिए दिया है। परमेश्वर गिनता है कि तूने आज दिन भर में मुझे कितना धन्यवाद दिया। क्या हमने 10 बार भी धन्यवाद दिया दिन में? आप सच बता, जब से सुबह से अब तक आया कितने बार आपने प्रभु को धन्यवाद दिया? अब अपने मन को कहो, अब अपने मन को कहो कितने बार मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। अभी भी एक बार नहीं दिया होगा तो अभी 50 बार धन्यवाद दे के जाओ। हालेलुया। जब आप दरवाजे से निकलोगे 50 बार का आपको परमेश्वर प्रतिफल दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ क्या कहता है प्रभु? वचन कह रहा हमारे सारे अधर्मों को, काम को। हालेलुया। और ये देखो यशाया की किताब, जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था। आमीन। यशाया नबी की किताब, जब यीशु मसीह, तो बहुत दूर है अब यीशु मसीह पैदा होने के लिए। पहले यशाया नबी का भविष्यवाणी हो चुका, कह रहा है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे, यहाँ पे क्या कहते, चंगे हो जाए। हो, अभी हो गया नहीं बोल रहा है, अभी क्या बोला? हो जाए बोल रहा है। आमीन। और जब हम पीछे देखते, पीछे हम पीटर के उधर किताब में देखते तो बोलता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है हो जाए, हो जाओगे तुम। तो हमें क्या हो जाओगे? परमेश्वर ने पहले घोषणा करते तुम बीमारी चंगे हो जाओगे। तुम विश्वास करो कि मैं हो गया। अभी हमें यीशु मसीह का, यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने बोला हाँ चलो, उसमें से भी कई लोग तो थे ना कि हाँ यशाया नबी ने बोल दिया, चलो उसमें से कम 80 लोग ने विश्वास किया कि हो जाएंगे। 20 लोग तो जरूर था होगा कि जब आएगा तब देखेंगे, तब बोलोगे हो जाएगा, है ना। और जितना 80 लोग ने बोला हो जाए नहीं, हो गया बोला, उसका उसी समय वो चंगा हो गया। आमीन। उसी समय वो चंगा हो गया। वो इंतजार नहीं किया कि भविष्यवाणी पूरा हो जाए, उसने इंतजार नहीं किया कि भविष्यवाणी को हम अपनी आंखों से देखेंगे। जितना 80% लोग हालेलुया उसी समय बोला कि मैं चंगा हो गया। लंगड़े थे शायद चलने लगे होंगे, अंधे दिख नहीं रहा था शायद दिखने लगे, बहरा था होगा सुनाई दे दिया, अच्छा भला सब कुछ सुनाई दे दिया। अब तो बहरे को बेचारे अच्छा भी नहीं सुनाई दे रहा था, पूरा भी नहीं सुनाई, अब दोनों सुनने लग गए। हालेलुया। ताली नहीं बजा सक रहे थे होंगे, उसने विश्वास किया, ताली बजाने लगे। आमीन। तो यहाँ कहता है कि तू चंगे हो। हमें अभी जब हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, जैसे हमारी बेटी अबिगेल ने बोला हमारा काम ही प्रार्थना करना, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे पढ़ जाए, आपके बच्चे विदेश जाए, यहाँ तक हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हम तो नहीं जानते ना आपका ये छोटा बेटा कल विदेश भी चले जाए, बड़े काम के हम जानते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें। यहाँ जैसे यशाया नबी ने प्रार्थना किया कि हम चंगे हो जाए, वैसे ही हम प्रार्थना करें और आप रिसीव करते हैं तो वो सारा हो जाता है। आमीन। सिर्फ यहाँ चंगे होने की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे, आप बोलो मेरा बेटा नंबर 1, मेरा बेटी नंबर 1, मेरा वाइफ नंबर 1, मेरा हस्बैंड नंबर 1, मेरा घर नंबर 1, मेरा काम नंबर 1, मेरा बैंक बैलेंस नंबर 1, सब कुछ मेरा नंबर 1। आमीन। हालेलुया। और देखो, और परमेश्वर ऐसा कहता है आपके सबके लिए हमारे लिए गिफ्ट रखा है, हम सबके लिए गिफ्ट रखा है। किसी ऐसा नहीं है बाला के लिए नहीं रखा, मेरे लिए रखा, तुम्हारे लिए रखा है, उसके लिए नहीं रखा है। परमेश्वर सबके लिए गिफ्ट रखा है। हालेलुया। और जब प्रभु कहता है कि सब गिफ्ट रखा है तो वो गिफ्ट हम क्यों ना ले, हम क्यों ना ले। हम आते हैं, हाँ आज रोमा आई चर्च में, आज वो नहीं आई थी, कल मैं भी नहीं आऊंगी, सब बराबर। फिर कल ये आए थे, आज वेद प्रकाश जी आए, कल मैं नहीं आऊंगा, अंकल बोलेंगे। हाँ, हमें क्या है वो आए ना आए, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए प्रभु, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं आया तुर तुर के बोलते हो ना। हालेलुया। हाँ, और ऐसे हम, मेरे पास पॉकेट में पैसा नहीं, मैं तुर तुर के आ रहा हूँ प्रभु, मैं ऐसे थोड़ी ना आ रही हूँ, मुझे चाहिए। अगले हफ्ते मैं ऑटो बुक करके आऊंगी, बोला हालेलुया। अगले हफ्ते में ऑटो बुक करके आऊंगी जो टूर के आते हैं। हालेलुया। और बोलो जो मेरे घर में 2 व्हीलर पड़ा है
प्रभु तू मुझे 4 व्हीलर देगा और यहाँ पे अभी बाइक नहीं खड़ा होना चाहिए, कार खड़ा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अब बहुत हो गया आंटी, बहुत हो गया अंकल के भटभटी में ऐसा बैठ के, अब मैं गाड़ी में आऊंगी। बोलो हालेलुया। प्रभु के भवन में अंकल चलेगा, मैं गाड़ी में आऊंगी। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। क्या आपको पसंद है ये सब आशीष? ये सपना है, सच्चाई है। आमीन, हालेलुया, ये सच्चाई है। हालेलुया। कितना आज बोलोगे? हाँ इजराइल भाई, 10% रह गया, 100% क्लियर होके जाओगे। आमीन। मैं नहीं बोलूंगा कि हो जाएगा, हो गया। आमीन, हो गया। रसोली गया टू आउट, बीमारी गया टू आउट। हालेलुया। लिवर की प्रॉब्लम टू आउट। मेरा हेल्दी लिवर, मेरा लिवर किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। मेरे आंखों के रोशनी बेस्ट, मुझे ना दिखे तो भी दिख जाएगा, मैं ऐसे बोलूंगी। आमीन, हालेलुया। मेरे बाल झड़ रहे, लेडीजों की बाल झड़ रहे, स्किन में हुआ, और ये भी बोलेगा प्रभु, प्रभु कह रहा मैं तेरे मुख का प्रकाश तुम्हें दे दूंगा। बोल रहा ना, बोला कि तू सुंदर होगी। लड़की लोग को, लेडीज लोग को बोल रहा, आज आप सोचना नहीं मेरा चेहरा बुझा गया क्या क्या। प्रभु ये भी कह रहा तेरे गालों को भी मैं चिकना करके चमकाऊंगा। हालेलुया। जैसे उस बहन का चमक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही चमकाएगा सभी के। आमीन। और बाल, हम सब जानते हैं सिमसन के बारे में। सिमसन प्रभु ने चुना था। प्रभु उसकी माँ की गर्भ से पहले ही प्रभु ने बोला तू अपने बाल नहीं काटना। देखो प्रभु ने उसके बाल इतना घना मोटा डाला, तो हम तो लेडीज है, हमारा क्यों घना मोटा नहीं देगा? हमें हमारा भी घना मोटा देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा बाल हमारा ब्लेसिंग है। हालेलुया। हमारा बाल क्या है? हमारा ब्लेसिंग है। हालेलुया। और यहाँ पे फिर यिर्मयाह का किताब में परमेश्वर के जरिए में आपको कहता है, मैं यहोवा। यहाँ पे क्या है? जितनों को यहाँ पे यशायाह नबी के हम वचन को पढ़ा, अभी अगर फिर भी डाउट है, डाउट तो 100% डाउट तो होगा। उस जमाने में डाउट था तो आज तो और भी ज्यादा है ना। तो तब हम क्या कर रहे थे? जाएंगे या हो जाया, चलो जो भी हुआ। फिर यहाँ पे यिर्मयाह को फिर परमेश्वर कहता है कि यशायाह का किताब खत्म हो, बोला ये अभी भी सुधरे नहीं, ये लोग अभी भी सुधरे नहीं। और फिर में यिर्मयाह को परमेश्वर ने उठाया और फिर कहता है यिर्मयाह को इनसे बुलवाओ, मैं यहोवा परमेश्वर चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। बोले यहोवा परमेश्वर। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? यशायाह नबी ने बोल दिया था कि चंगा हो गया, अभी यहाँ कह रहा है फिर भी नहीं, तो अपने मुंह से अंगीकार कर दो। हालेलुया। अपने मुंह से बोले यहोवा परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, सुबह शाम धन्यवाद देते हैं, लेकिन कई बार हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। हालेलुया। कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, तो हमें सब करके कोई फायदा नहीं, प्रभु को दोष दे के कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु ने कभी भी हमारे ऊपर विपत्ति, बीमारी, गरीबी नहीं लाया, क्योंकि वो हो चुका है। यीशु मसीह ने सब ले लिया उसको, उसका कोई दोष नहीं। दोष है तो किसका है? दोष है तो किसका? हमारा। हालेलुया। अगर हमें ऐसा टाइम आए, ऐसा टाइम किसी को नहीं आए, आपके रिश्तेदार में भी नहीं आए, परिवार में नहीं कि हॉस्पिटल की नौबत है। हालेलुया। तो हम कहे प्रभु तू मुझे चंगा कर। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। अब देखिए मैं प्रभु के खिलाफ निकल गया। प्रभु ने बोला तू पूरा साल चर्च नहीं जाता था, मैंने माफ किया। पूरा साल मुझे धन्यवाद नहीं देता था, मैंने माफ किया। तू मेरा भेंट नहीं चलाता था, मैंने माफ किया। तू मेरा गीत नहीं गाता था, माफ किया। लेकिन जो तूने मेरे खिलाफ बोला है, अब माफी नहीं। अब मेरा क्रोध पड़ गया। क्या पड़ गया? उसी तरह यहाँ पे भी नबूकदनेस्सर का बेटा के ऊपर ऐसा क्रोध पड़ा, माफी मांगने का। प्रभु बोला नहीं, तेरे को माफी मांगने का कोई मौका नहीं, तूने उल्लंघन किया हुआ। क्या किया हुआ? उल्लंघन किया हुआ। जब हम हमें लड़ाई, डिवोर्स के कारण बने, ये जितने हमारी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, डिवोर्स एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, बच्चा नहीं होना कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, हमारे घर में बच्चे शादी नहीं होना कॉमन प्रॉब्लम बन गए, उधारी कॉमन प्रॉब्लम बन गई, गरीबी कॉमन प्रॉब्लम बन गई। अगर हम चर्च जाने वाले लोग हैं तो हमें डरना चाहिए कि मैं प्रभु के भवन में कहीं गंद तो फैलाने नहीं जा रहा हूँ,
कि प्रभु के भवन में मैं सच में दिल से स्तुति करूं, प्रभु को मैं धन्यवाद दूं, तो ये सारी विपत्ति, सारी तकलीफ से हम बचेंगे। हालेलुया। ये चेतावनी है हमें। हालेलुया। अगर हमें बीमारी नहीं चाहिए, अगर हमें एक्सीडेंट नहीं चाहिए, अगर हमें नुकसान नहीं चाहिए, कई बार हमारे गाड़ियों को नुकसान हो जाता है बाहर जाते, हालेलुया, हमारे नुकसान होते, ये सब नुकसान से परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। एक नुकसान कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आपके घर में एक जन में प्रार्थना कर रहे निरंतर, तो वो आपका एक प्रार्थना सभी के ऊपर ब्लेसिंग बनेगी। हालेलुया। सभी के ऊपर ब्लेसिंग बनेगी। आमीन। और यहाँ में साम्स में आपको पढ़ना चाहूंगी। हमने डिलीवरेंस का पढ़ा, हमें डिलीवरेंस कैसे मिलेगा अंकल, कैसे मिलेगा? पहले क्या था, इजरायली अपने फंसे हुए थे मिस्र देश में, मूसा ने डिलीवरेंस दिया। आज यीशु मसीह ने हमें डिलीवरेंस दिया, उसके कोड़े खाने से, क्रूस पे जाने से। हालेलुया। और उसने हमें बचाया। हालेलुया। हम बीमार क्यों होते? बीमारी हम जब प्रभु की इंस्ट्रक्शन को नहीं मांगते, उसको डिसओबीडिएंट हो जाते, हमें बीमारी पैदा होती है। हालेलुया। ये सब होने के बाद भी, हम उनका कहना नहीं मानने के बाद भी, क्या बोर हो रहे हो? कितने जन बोर हो रहे हैं? हालेलुया। बोर हो रहे हो? हाँ। अब क्योंकि मेन पॉइंट में हम आ गए। सबसे क्या चाहिए? हम चर्च में आते हैं, प्रभु इस महीना मुझे बड़ा फ्रिज चाहिए, प्रभु मुझे डबल बेड मजबूत वाला चाहिए, प्रभु सोफा चाहिए, प्रभु चाहिए 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 चाहिए। प्रभु बोलते इतना चाहिए चाहिए चाहिए, तो मुझे एक बार थैंक यू तो बोलो। कितने बार थैंक यू बोलते हो? थैंक यू तो सिर्फ चर्च में आने से तुमको सुनाई देता, मुझे खुश खिलाते हो थैंक यू बोल के कि ये चीजें चाहिए, बाकी दिन तो भूल जाते। हाँ क्यों? हॉस्पिटल में थी, याद है दिन कैसे परमेश्वर ने तुझे बचाया। हाँ, प्रार्थना की वजह से बची, आज हमारे बीच में हो बहन। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि तू मांगते रहता, तू जब संडे आएगा मेरे से ना मांगा कर। प्रभु क्या कह रहा है? संडे तू मेरे से नाम, बाकी दिन तू मांग ले जितना मांगना है, संडे मुझे टाइम दो, अपने शरीर को गर्म करो, एनर्जी लेवल को बढ़ाओ। हालेलुया। नाचते हुए गाते हुए संडे को तू ना मांग, संडे को बस आराधना करो, मेरा दिन है। परमेश्वर ने कहा 7वां दिन मेरा दिन, आशीष का दिन कह रहा है। क्या कह रहा है? तो वो तो देगा ही, वो तो देगा ही। हालेलुया। वो तो देगा ही। वो धन्यवाद करो, गाते रहो, नाचते रहो, जो आराधना जो करते वर्शिपर, उनका साथ दो। उनका साथ देना मतलब परमेश्वर का साथ देना। आमीन। ये ना देखो माइक क्या हुआ, क्या हमें मतलब नहीं है, माइक क्या हुआ नहीं हुआ, हम उनका साथ दो। हालेलुया। यहाँ पे साम्स 91 इसीलिए कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर कह रहा है कोई विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी, कोई भी तकलीफ तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है, हम उसके बच्चे, वो हमसे प्यार करता है। आमीन। अब फिर आपका आमीन गाइस, अब ये वचन जितनों ने आमीन बोला आपका ब्लेसिंग हुआ, जितनों ने पहले आमीन बोला उसी को मिला। फर्स्ट तो फर्स्ट होता है, हमारा परमेश्वर फर्स्ट है, वो लास्ट नहीं है। फर्स्ट आमीन, फर्स्ट मिल गया। सेकेंड आमीन बोला अगले हफ्ता, अगले संडे सेकेंड आमीन। हालेलुया। और यहाँ पे व्यवस्था विवरण में भी 30:9 में कहता है यहोवा तेरी भलाई की तेरे सब कामों में। हालेलुया। क्या कह रहा है? सब। कौन कौन मजदूर काम करता है, कौन कौन जॉब करता है, काम करता है, सब में भलाई होगा। हालेलुया। और तेरे संतान और तेरे पशुओं, बाप रे इतना बड़ा ब्लेसिंग दे दिया प्रभु ने। हालेलुया। तेरे संतान, ये जितने बच्चे सब आशीष है, ठीक है, इनको डांटना नहीं, इनको सिखाना है। हालेलुया। और पशु और बच्चे, आजकल हमारे घर में पशु है नहीं, पशु का मतलब हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, हमारा काम। हालेलुया। उस सब में ब्लेसिंग होगा। भूमि के उपज भी मैं तेरे बढ़ता करूंगा। हालेलुया। जो भी मेहनत करोगे अंकल, उसमें 100 गुना आशीष। परमेश्वर के जो भी मेहनत 100 गुना आशीष। यहाँ पे 30 बोला 30, जो बोलेगा पहली बार उसी को जाएगा। 30 बोला, 60 बोला पूरा 100 बोला। आमीन। आई रिसीव इट, रिसीव करके बढ़ाओ, घर भरे, सब भरे, छत छेद है, छेद भर जाए। हालेलुया। लेंटर लग जाए आपका छेद में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। गेट टूटा हुआ है,
कुत्ते घुस जाते हैं, गाय बकरे घुस जाते, किसी के है? तुम्हारा गेट बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और कह रहे क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए ऐसा ही आनंदित करेगा। आमीन, हालेलुया। भलाई के लिए तेरे ऊपर, पूरा फैमिली ऊपर, मतलब अकेला हम, मैं नहीं हूँ, अकेले पास्टर जी नहीं है, हमारे साथ पूरा कलीसिया है। हालेलुया। और आपके साथ पूरा फैमिली आपका। आमीन, हालेलुया। जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया। हालेलुया। एक बार फिर आमीन बनता है। हालेलुया। हमारा पूर्वज कौन है? अब्राहम। हालेलुया। हमारा पिता अब्राहम, जिसके नाम से हम जानते, प्रभु ने उसको आशीष दिया, बोला जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। तो हमारा पूर्वज, हमारा अब्राहम। हालेलुया। किसी को हालेलुया गाली नहीं देना, किसी को श्राप नहीं देगा। श्राप दोगे तो ऐसा रिटर्न हमारे पास आ जाएगा। आशीष दोगे, एक काम करना जो तुमको चाहिए है। क्या चाहिए? क्या घर बना? घर बना कि नहीं बना? हाँ, जो हॉस्पिटल में थी चमारू में घर बना कि नहीं बना? अभी नहीं बना। बोलो इसको, सामने वाले को बोलो तेरा घर बन गया। बोलो बोलो अभी। अब देखना तेरा इस साल घर बनेगा। मैं हालेलुया। जो बोलोगे मेरे पास साइकिल भी, किसी साइकिल भी तो बड़ा काम है ना अंकल, नया साइकिल मिले भी तो टायर वाला 10-15 हजार का साइकिल होता है। बोलो तुझे साइकिल मिलेगा तो साइकिल मेरे पास आएगा, तेरे पास घर पे बैठ नहीं है तो मेरे पास आ जाएगा। ऐसे आशीष दो ताकि रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा ब्लेसिंग परमेश्वर दे रहा। और प्रभु हालेलुया, ये सारे प्रभु कह रहे हम जितना भी बुराई करते हैं, जब संडे आके हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अब से हम धन्यवाद दो। संडे आके पूरा दिन धन्यवाद देंगे, संडे में पूरा हफ्ता परमेश्वर हालेलुया ऐसा भर भर के, क्या बोल रहा है, भर भर के तुमको भलाई के लिए सब भर भर के आशीष देंगे। बोला हालेलुया। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी 3 चीज, और आपने 3 चीज, आपने ब्लेसिंग लिया, अपने डिलीवरेंस को लिया, अपने हीलिंग को लिया, अपने ब्लेसिंग को लिया। आपने लिया? कितना ने यस बोला उसी को मिलेगा। मुंह खोल के यस यस प्रभु, आमीन। प्रभु ने हमें दिया 3 चीज, और आज प्रभु कह रहा है, तो प्रभु कह रहा है कि तुझे भर भर के आशीष दूंगा। प्रभु कह रहा है यहाँ पे भर भर के आशीष दूंगा। आमीन।